हाय दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड्स फॉरएवर पर। दोस्तों, दीपक फर्टिलाइज़र इसका जो राइट इशू आया था और बहुत से जो ऐसे सवाल आ रहे थे कि इसका जो राइट एंटाइटलमेंट है वो कई लोगों ने परचेस कर लिया है नॉर्मल शेयर समझ के। बट यहाँ पर देखिए, मैं आपको कुछ कैलकुलेशन बताने जा रहा हूँ जो कि इसके करंट प्राइस पे आधारित है। तो हो सकता है कि आप इस अपने जो लॉसेस हैं वो कम कर लें अगर आपने गलती से राइट एंटाइटलमेंट लिया है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है और राइट इशू परचेज करने के राइट प्राइस राइट शेयर्स परचेज करने के हिसाब से ही लिया है, तो इट्स वेरी गुड। आपका जो है वो आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया है, तो आपको जो है प्रॉफिट दे के ही जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये शेयर अच्छा कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए अब यहाँ पर बताते हैं। तो अगर मैं आपको दीपक फर्टिलाइजर का करंट प्राइस बताऊं तो वो 149.65 आज का क्लोजिंग प्राइस है, 149.65 रुपीज़ का। और तो इसे राउंड फिगर में हम 150 रुपीज़ का मान लेते हैं। और दीपक फर्टिलाइजर की जो आरी थी, अगर मैं आपको बताऊं तो उसका लोएस्ट प्राइस जो था वो 10 रुपये पे ट्रेड हुआ था और हाईएस्ट गया था 26.95। तो हम इसे 27 रुपये राउंड फिगर कर लेते हैं। तो लोअर प्राइस हो जाएगा 10 रुपये का, हाई प्राइस हो गया 27 रुपये का। अब यहाँ पर 150 रुपये पे करंट प्राइस पे चल रहा है दीपक फर्टिलाइजर का शेयर। अब यहाँ पर आपको राइट इशू का जो प्राइस है वो 133 रुपये है। और अगर अब देखें तो 17 रुपये, जी हाँ, पहला सिनेरियो जो बनता है कि अगर लोग जिसने भी 17 रुपये या उससे नीचे अभी खरीदा है, अगर मैं करंट प्राइस को देखूं तो 17 रुपये या जिस 17 रुपये और उससे नीचे के प्राइस पे जिनकी भी राइट एंटाइटलमेंट की परचेज है, तो उनके लिए क्या कैलकुलेशन आता है कि सपोज मैंने गलती से या मैंने 100 राइट एंटाइटलमेंट ले लिए हैं और जो 17 रुपये के भाव पे हैं, तो 17 रुपये के भाव पे 100 राइट एंटाइटलमेंट का मेरे को कॉस्ट पड़ेगी वो 1700 रुपये की पड़ेगी। प्लस अब मुझे, क्योंकि अगर मैं 1700 रुपये की जो राइट एंटाइटलमेंट लिया है और मैं इसे राइट इशू के लिए अप्लाई नहीं करता हूँ, तो मुझे टोटल 1700 रुपये का लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राइट इशू क्लोज होने के बाद जो है राइट एंटाइटलमेंट लैप्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे राइट शेयर्स के लिए अप्लाई करना है तो मुझे 133 रुपये पर शेयर का भाव भी देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। चलिए, मैं 100 शेयर के लिए 133 रुपये पर शेयर का भाव देता हूँ, तो मुझे 13,300 की कॉस्ट फिर से पड़ती है। तो 13,300 प्लस 1,700 रुपये, मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1,500 रुपये 100 राइस शेयर्स के लिए, जो कि मुझे मिलेंगे लिस्टिंग होने के टाइम, जब भी अलॉटमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखूँ तो अभी मैं करंट प्राइस देखूँ तो 150 रुपये के आसपास चल रहा है, और मान के चलते हैं कि 26 अक्टूबर, जो कि इसकी राइट शेयर्स लिस्टिंग की डेट है, अगर तब तक भी ये 150 ही रहता है, हो सकता है कि ये 150 से ऊपर निकल जाए या फिर 150 से थोड़ा नीचे भी आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। मगर हम मान के चलते कि अगर 150 भी रहता है तो मेरी कॉस्ट आई 15,000 रुपये राइट एंटाइटलमेंट कॉस्ट मिला के प्लस राइट इशू कॉस्ट मिला के। लिए किसके लिए हैं? जिनके लिए 17 रुपये की तक के जो बाई प्राइस पे राइट एंटाइटलमेंट लिया है। तो 150 रुपये पर शेयर मुझे कॉस्ट पड़ी, और वही कॉस्ट अभी चल रही है। तो अगर मैं राइट इशू के लिए अप्लाई कर देता हूँ और लिस्टिंग वाले दिन भी मैं 150 रुपये बेच देता हूँ, तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, प्लस मैं 1700 रुपये भी रिकवर कर लूंगा अपने। तो अगर मैंने जो राइट एंटाइटलमेंट परचेज किए उन्हें ऐसे ही छोड़ देता कि यार अब राइट इशू अप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे को पूरा पूरा 1700 का टोटल लॉस हो जाता है। बट यहाँ पे मैंने जो है अप्लाई कर दिया राइट इशू के लिए 150 के प्राइस में, मुझे नो लॉस नो गेन हुआ। बट मैंने 1700 रुपये का जो लॉस होने वाला था वो बचा ले गया। तो हो सकता है ये 150 से थोड़ा नीचे भी आ जाए, बट मुझे फिर भी 1700 का टोटल लॉस नहीं होगा, कुछ कम ही लॉस होगा। तो इस तरह से मैं अपना लॉस बचा ले जाऊंगा। ये तो बात हुई जिन्होंने 17 रुपये तक लिया है। अब 17 रुपये से ऊपर या 27 रुपये जिन्होंने हाई प्राइस पे ले लिया है 27 रुपये पे, अब मैं मान के चलता हूँ कि मैंने 27 रुपये पे 100 राइट एंटाइटलमेंट ले लिए हैं। तो अगर अब मैं अब 100 राइट एंटाइटलमेंट का जो है प्राइस कितना पड़ा मुझे, कॉस्ट 2700 रुपये का। 2700 रुपये मुझे राइट एंटाइटलमेंट की कॉस्ट पड़ गई, प्लस अब मुझे 133 रुपये पर शेयर राइट एप्लीकेशन के टाइम लगेगा। तो मेरी कॉस्ट हो जाएगी 13,300 फिर से। तो 2700 प्लस 13,300, मेरी अभी कॉस्ट पड़ गई 16,000 रुपये की टोटल कॉस्ट 100 शेयर के लिए। अब मैं मान लेता हूँ कि लिस्टिंग वाले दिन अगेन ये 150 रुपये के आसपास ही रहता है या 150 पे ही रहता है, जो कि 26 अक्टूबर को लिस्टिंग होगी, जो संभावित डेट है इसकी। तो मेरी कॉस्ट आई 50 रुपये, 150 रुपये पर शेयर, और ये 150 पे ही अगर मैं निकाल देता हूँ
तब भी मुझे 1700-2700 का जो लॉस होने वाला था अगर मैं राइट एंटाइटलमेंट ऐसे ही छोड़ देता, मुझे सिर्फ 1000 रुपये का लॉस होगा, क्योंकि मेरी कॉस्ट थी 16,000 रुपये और लिस्टिंग के बाद राइट शेयर्स बेचने के बाद मुझे जो मिलेगा वो 15,000 रुपये में मिलेगा। तब भी मैं जो है 1700 रुपये अपने बचा ले जाऊंगा। और हो सकता है कि अगर स्टॉक ने 26 अक्टूबर तक अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो मुझे 155 का भी भाव मिल सकता है, 160 का भाव मिल सकता है, या फिर ये थोड़ा बहुत नीचे भी जा सकता है। बट एटलीस्ट आप जो मैं हूँ वो टोटल लॉस से बच जाऊंगा। तो इसीलिए अगर आपने राइट एंटाइटलमेंट गलती से भी परचेस कर लिए हैं तो एटलीस्ट राइट इशू के लिए अगर आप उसे कर सकते हैं, राइट एप्लीकेशन कर सकते हैं राइट शेयर्स के लिए, तो करके इस तरह से जो है आप अपना जो है टोटल लॉस होने से बच सकते हैं। तो बट ये मेरा एनालिसिस है, तो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी जरूर ले लें, या अपने स्वयं के जो है निर्णय से ही इन्वेस्टमेंट करें। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।